शहाबे साकिब या टूटते तारों के बारे में तो आप सब लोगों ने सुना होगा। ये शहाबे साकिब या टूटते हुए तारे हर एक साइज के होते हैं। इनमें कुछ छोटे होते हैं तो कुछ इंतहाई बड़े। हमारी जमीन के ऊपर कुछ ऐसे भी शहाबे साकिब आकर गिर चुके हैं कि जिनका साइज इतना बड़ा था कि उन्होंने जमीन के ऊपर ऐसी तबाही और बर्बादी मचाई कि जमीन के ऊपर से जिंदगी का नामो निशान मिटा दिया। दो के कई लाखों साल गुजरने के बाद जिंदगी ने फिर से इस जमीन के ऊपर परवान चढ़नी शुरू कर दी। लेकिन ये बात अपनी जगह फैक्ट है कि शहाबे साकिब का फिनोमिना है इंतहाई हैरत अंगेज और इंटरेस्टिंग। हमारी आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े टूटे हुए तारे के बारे में। ये तारा आज भी जमीन के ऊपर एक जगह पर मौजूद है। ये तारा कितना बड़ा है, इसका कितना वजन है, ये किस जगह के ऊपर मौजूद है, ये तमाम तफसीलात आपको बताऊंगा। और इसी के साथ साथ पाकिस्तान की तारीख में जो बड़े बड़े शहाबे साकिब टूटकर आकर इस खित्ता जमीन के ऊपर गिरे हैं, उनके बारे में भी आपको एक ब्रीफ किस्म की इंफॉर्मेशन से आगाह करूंगा। वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है। इस वीडियो का फुल मजा उठाने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ अफ्रीका के एक मुल्क नामीबिया। यहाँ पर मौजूद है दुनिया का सबसे बड़ा टूटा हुआ तारा। नामीबिया में ये तारा जिस जगह के ऊपर मौजूद है वहां पर जगह जगह साइन बोर्ड्स भी लगे हुए हैं जिनके ऊपर साफ लिखा हुआ है कि इस जगह के ऊपर मेटेओराइट्स की बारिश होती रहती है, तो एहतियात करें। इस टूटे हुए तारे का साइज इतना बड़ा है कि अगर आप इसके ऊपर खड़े होकर आवाज लगाएंगे तो आपको अपनी आवाज की एको भी साफ सुनाई देगी। आमतौर पर यह फिनोमिना होता है ऐसी जगहों के ऊपर जहां पर आप चारों तरफ से पहाड़ों में घिरे हुए हों, और यहाँ ये फिनोमिना सिर्फ एक टूटे हुए तारे के साथ भी पेश आता है। ये टूटा हुआ तारा चूंकि अंदर से सॉलिड है, लिहाजा इसको अगर आप टैप करें या इसे बजाने की कोशिश करें तो आपको इसके अंदर से एक हॉलो साउंड नहीं आएगी। कुछ टूटे हुए तारे ऐसे भी होते हैं जो कि अंदर से हॉलो होते हैं और जब आप उनको टैप करते हैं, उनको बजाने की कोशिश करते हैं तो वो आपको एक हॉलो साउंड भी देते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इस टूटे हुए तारे का वजन 60 टन के आसपास है, यानी कि 60 टन। इसे पूरी दुनिया द फॉलन स्टार ऑफ नामीबिया के नाम से भी जानती है। साइंस हमें ये बताती है कि हर साल पूरी दुनिया में 11,000 मेटेओराइट्स की बारिश होती है। ये मेटेओराइट्स छोटे बड़े हर साइज के होते हैं। छोटे साइज के मेटेओराइट्स तो हवा में ही डस्ट पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन। लेकिन अगर किसी मेटेओराइट का साइज बड़ा हो, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, तो ये मेटेओराइट एज इट इज सॉलिड फॉर्म में जमीन के ऊपर आकर गिरने में कामयाब हो जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने साइज और अपने वजन की वजह से डस्ट पार्टिकल्स में कन्वर्ट नहीं हो पाते। इनका साइज इतना बड़ा होता है कि फ्रिक्शन भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। ये मेटेओराइट्स डिफरेंट किस्म के एलिमेंट से बने हो सकते हैं, आयरन, कॉपर, कोई और मेटल। इवन कुछ मेटेओराइट्स में तो आपको स्टील का एलिमेंट भी मिलता है। शहाबे साकिब या मेटेओराइट्स दरअसल स्यारचो, जिन्हें हम एस्ट्रॉइड्स भी कहते हैं, या दुमदार सितारे, कॉमेट्स, उनसे खारिज होने वाले ठोस पत्थर होते हैं। ये कुर्रा अर्ज का अहाता करने वाली फिजा से गुजरकर सतह जमीन तक पहुंचते हैं। इसी दौरान हवा के साथ रगड़, दबाव या केमिकल तामुल के बाइस इन मेटेओराइट्स में आग भड़कती है, जिसके नतीजे में इनसे तवानाई का इखराज होता है। इसके बाद शहाबे साकिब या मेटेओराइट एक आग के गोले की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसे हम लोग कहते हैं टूटता तारा। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ऐसे कई खलाई पत्थर, मेटेओराइट्स या शहाबे साकिब पाकिस्तान में भी गिर चुके हैं। आप हैरान होंगे कि इनमें से कुछ शहाबे साकिब अभी तक पाकिस्तान में मौजूद हैं और इनमें से कई बाहर ले जाए जा चुके हैं रिसर्च पर्पसेस के लिए। पाकिस्तान की तारीख और इससे बनने वाले डेटाबेस के मुताबिक 18वीं सदी से लेकर साल 2020 तक पाकिस्तान में कुल 17 शहाबे साकिब गिर चुके हैं। ये शहाबे साकिब गिरे हैं पंजाब और सिंध के इलाकों में। मेटियोरेटिकल डेटाबेस के मुताबिक 18वीं सदी में बरतानवी राज चल रहा था बर्रे सगीर के अंदर, और इस राज्य के दौरान पंजाब और सिंध के इलाकों में शहाबे साकिब गिरने के 4 वाकयात हुए। इनमें एक लोधरा में हुआ, एक खैरपुर टांपवाली में,
एक झंग में और एक सिंध के कंबट एरिया में। 23 सितंबर 1873 को पंजाब के इलाके खैरपुर टांपवाली के दही इलाके में जोरदार धमाकों के साथ चंद शहाबे साकिब आकर गिरे थे। इनके गिरने से 5 से 25 किलोमीटर के इलाके में गहरे गड्ढे पड़ गए थे। 19वीं सदी में पाकिस्तान के इलाकों में शहाबे साकिब गिरने के 10 वाकयात रिकॉर्ड किए गए। 1 फरवरी 1919 को सूबे पंजाब के इलाके नूरपुर से 24 किलोमीटर के फासले के ऊपर एक शहाबे साकिब गिरा। इस इलाके को बरतानवी राज में शाहपुर भी कहा जाता था। इस पत्थर के तजिए से मालूम हुआ कि ये 1873 में खैरपुर टांपवाली में गिरने वाले शहाबे साकिब से मुमासलत रखता था। इस शहाबे साकिब में क्लोरीन और बीफियम के मिकदार, दीगर अनासिर, सिलिकॉन, कैल्शियम और आयरन की निस्बत ज्यादा थी। अगर बात की जाए 21वीं सदी की, तो 21वीं सदी में पाकिस्तान के अंदर शहाबे साकिब गिरने के सिर्फ 2 वाकयात रिकॉर्ड किए गए। एक 2012 में लाडकी सिंध के इलाके में और दूसरा साल 2020 में जोब बलोचिस्तान के इलाके में। हैरानकुन बात यह है कि मीडिया इत्तलात के मुताबिक साल 2017 में गिलगित और साल 2018 में भक्कर पंजाब में ऐसे 2 वाकयात रूनुमा हुए थे जो कि शहाबे साकिब के गिरने से मुतल्लिक थे। ये दोनों वाकयात मीडिया में रिपोर्ट भी किए गए थे, लेकिन उसके बाद ये दोनों शहाबे साकिब या दोनों पत्थर पुरस्कार तौर पर गायब कर दिए गए थे। 18 अगस्त 2018 को भक्कर की तहसील दरिया खान में पंजगिरियां के मुकाम पर कुछ शहाबे साकिब गिरे। इनमें से एक पत्थर का वजन 3 से 4 किलोग्राम तक था। मुकामी अफराद इन पत्थरों की हकीकत नहीं जान सके और किसी बम धमाके से उड़कर आने वाले पत्थर समझकर इन लोगों ने इनको जमा कर लिया और मुकामी पुलिस और मीडिया को आगाह कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि इन शहाबे साकिब के गिरने की वजह से इस इलाके में एक थरथली मच गई थी। लोगों ने यही समझा कि कहीं पर बम धमाका हुआ है और उसकी वजह से ये पत्थर उनके इलाकों में आ गिरे हैं। मुकामी पुलिस, मुकामी मीडिया भी मुतहर्रिक हो गया। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि कोई बम धमाका नहीं हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ आसमानों से गिरे हुए शहाबे साकिब हैं। जिस दिन ये वाकया पेश आया, कुछ दिनों बाद ईद का त्योहार भी आने वाला था, लिहाजा पुलिस और मीडिया की पूरी कोशिश थी कि ईद की छुट्टियां आने से पहले पहले इस केस को किसी तरीके से क्लोज कर दिया जाए। सोल्यूशन ये निकाला गया कि पंजाब यूनिवर्सिटी के जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हवाले इन पत्थरों को कर दिया जाए। मुकामी पुलिस ने बयान दिया कि वो इन पत्थरों का फॉरेंसिक ऑडिट करवाएगी और उसके बाद ये पत्थर पंजाब यूनिवर्सिटी के जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हवाले कर दिए जाएंगे। तय ये पाया कि ये सारा मामला ईद की छुट्टियों के फौरन बाद एंड कर दिया जाएगा। आप अंदाजा करें कि पंजाब यूनिवर्सिटी का जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट कई साल गुजरने के बावजूद आज भी इंतजार कर रहा है कि कब मुकामी पुलिस ये शहाबे साकिब उनके हवाले करेगी। पुलिस ने आज के दिन तक ये पत्थर किसी के हवाले नहीं किए। मार्च 2017 में गिलगित बल्तिस्तान के जिला अजर और दियामिर के अतराफ में रात के 9 बजे कुछ चमकते हुए अजसाम आसमान पर देखे गए और कुछ देर बाद एक जोरदार धमाके के साथ चंद पत्थर जमीन पर आ गिरे। इस इलाके के रहने वालों के मुताबिक ये धमाका इस कदर जोरदार था कि पूरी वादी ही लरज उठी थी। चंद घंटों बाद इस वाकये की खबर सोशल मीडिया के ऊपर भी वायरल हो गई थी। अब यहाँ पर यह बात तो हर किसी को पता चल गई थी कि जमीन के ऊपर शहाबे साकिब आकर गिरे हैं। अब एक गिरा है या एक से ज्यादा गिरे हैं, इस सवाल का जवाब आज के दिन तक किसी को मालूम नहीं हो सका। उसकी रीजन ये है कि ये शहाबे साकिब आज के दिन तक किसी को मिले ही नहीं। बहुत लोगों ने इन शहाबे साकिब को ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन आसमानों से जमीन के ऊपर गिरने वाले ये पत्थर कहाँ गए कोई नहीं जानता। ऐसा ही एक वाकया 9 जनवरी साल 2020 को बलोचिस्तान के इलाके जोब में रिकॉर्ड किया गया। एक जोरदार धमाका हुआ और एक बड़े साइज का शहाबे साकिब जिसका वजन 19 किलोग्राम के करीब था, वो और चंद छोटे पत्थर आसमान से जमीन पर आ गिरे। मुकामी लोग ये धमाका सुनकर डरे, लेकिन उसके बाद उन्हें अंदाजा हो गया कि जमीन के ऊपर शहाबे साकिब आकर गिरे हैं, लिहाजा उन्होंने फौरन से इन पत्थरों को अपनी तहवील में ले लिया। कुछ दिनों बाद कहा जाता है कि इस इलाके में कुछ लोग आए और उन्होंने आकर मुकामी लोगों को
ये बताया कि वो इस्लामाबाद से आए हैं, पत्थर को अपने साथ इस्लामाबाद लेकर जाएंगे ताकि इस पत्थर के ऊपर मजीद तहकीक की जा सके। ये पत्थर कभी इस्लामाबाद पहुंचा ही नहीं। इनफैक्ट इस पत्थर को 4 लाख पाकिस्तानी रुपयों के ओज अफगानिस्तान स्मगल कर दिया गया। इसके बाद मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि इस पत्थर को अफगानिस्तान से अमेरिका स्मगल करने की भी कोशिश की गई थी, जो कि नाकाम बना दी गई। और दोस्तों, इसी अमेजिंग फैक्ट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन किस्म की